कई बार होता क्या है कि आप अपनी परेशानी, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स अपनों के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आपके माइंड में बहुत सारी टेंशन चलती है कि यार अगर मैंने अपनी ये फीलिंग को बता दिया, या तो वो मुझे गलत समझ लेगा या फिर वो मुझे ये समझेगा कि यार ये बेकार इंसान है। आपकी फैमिली के अंदर आपकी कई ऐसी उठ बैठ खटक पटक होती है जिससे आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट करेगी, और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इशू है तो आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। बट इन दोनों को कैसे मैनेज करके चलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कई बार इंसान क्या होता है कि इन दोनों को ना मैसअप करके बैठता है। और ये आपको दोबारा से बता दूं कि देखो दोस्तों, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल अप्लाई करनी पड़ेगी। आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाएगी। चाहे आप 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप 1 लाख की कर रहे हैं, चाहे आप हायर पोस्ट की नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी हो। बट क्या होता है, जब आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका कोई भी काम आपके घर में जाता है ना, तो आप उसके क्लैश को नहीं रोक सकते हैं, और ये बन जाता है एक बहुत बड़ा टेंशन। और ये टेंशन आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। आपको बिजनेस में घाटा हो सकता है, नौकरी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपको सिर्फ ये 5 काम करने हैं। सबसे पहला, अपने बिजनेस ऑफिस के काम को घर उस जगह से दूर रखें जहां पे आपकी पर्सनल लाइफ है। इससे होता क्या है कि आप अपने काम को टाइम से स्टार्ट करें और टाइम पे खत्म करें, जिससे होगा क्या कि आपका माइंड बहुत ही शांत रहेगा और आपको ये फील होगा कि हाँ यार, मैं बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि पर्सनल लाइफ में आपको टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को लेते हैं ना, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इंसान जो कि लड़का आदमी अपने घर को चलाता है, अपने घर में चीजें देखता है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि यार मेरे से ये नहीं हो पाएगा। आपको उस चीज को हैंडल करना ही पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ को इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड करें कि हर तरीके से अपनी लाइफ, बिजनेस, जॉब्स को उस टाइम से स्प्लिट कर लें जो कि एक बराबर बराबर का टाइम मिल सके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको अपनी लाइफ में स्मूथ चलने के लिए ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे, आप अपनी छोटी छोटी बातों को, अपनी फैमिली की बातों को इन्वॉल्वमेंट के साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे, इट डजेंट मैटर कि वो आपकी बात को समझे या ना समझे, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनकी बातों को समझना ही होगा। फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ ये समझना है कि लाइफ में जब आप चलते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में लेकर के चलनी पड़ती है। अब वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, आपके पास मल्टीपल थॉट्स होती हैं, मल्टीपल थिंग्स होती हैं, बट कभी भी आपको उसको आपस में उलझने नहीं देना है। इसमें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही खराब हो सकती है। 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने आप को पूरा टाइम दीजिए। बस आप अपने आप को टाइम देंगे तो बाकी इन सबको बहुत अच्छे तरीके से टाइम देना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।